कि क्या एक ग्राफ क्या किया था? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखी थी ग्राफ से कि मैक्सिमम कहाँ पे होती है और मिनिमम कहाँ पे होती है, और एब्सोल्यूट तो कुछ हम अगर ग्राफ को ना भी देखें तो हमें कैसे पता चलता है कि किस पॉइंट पर वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है? ये बात की थी ना हमने जी। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, कुछ याद है? जी डेरिवेटिव लेके डेरिवेटिव लेके क्या क्या करते हैं डेरिवेटिव का? जो आशीष, डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद आंसर लाते हैं फिर किसका? किसका? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम। हम वहां से किसका आंसर निकालते हैं? हम एक्स का आंसर निकालते हैं, कि वो पॉइंट निकालते हैं जिस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। ये नहीं पता चलता कि क्या होगी, सिर्फ ये पता चलता है कि यहाँ पर हो सकती है। ऐसा ही है ना? अच्छा जी। वहां पर सिर्फ हमें ये श्योरिटी मिलती है कि आपको इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है या मिनिमम मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। लाजमी नहीं है कि मिलेगी, लेकिन ये गारंटी हो जाती है कि अगर होगी तो इसी पॉइंट पर होगी और किसी पॉइंट पर नहीं होगी। ठीक है ना? अच्छा। या वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिलने के चांसेस होते हैं, या फिर एंड पॉइंट्स होते हैं क्लोज इंटरवल के। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है और कंटीन्यूअस होने के साथ साथ एंड पॉइंट्स पर वो बेसिकली डोमेन जो उसकी है वो एक क्लोज इंटरवल है, तो तब भी उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। याद है या भूल गए हो? अच्छा आयशा जी। जी, कल वाला लेक्चर तैयार है या फिर ऐसे ही टाइम पास किया? देखा? सुना था। जी जी देखा है? जी तो हमने जो बातें की थी वो याद है? मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, दो थ्योरम हमने पढ़े थे। जी। उनमें एक ये था कि आपके पास किसी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव 0 या इन्फिनिटी आता है तो वो पॉइंट आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम रख सकता है। और उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे तो उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम जरूर होगी। ऐसा ही बात हुई थी ना? तो अगर हम उसी को यूज करें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखने की कोशिश करें, क्या कहते हैं पहले 6 क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहे हैं वो देखिए। क्या कह रहे हैं, रीड करो जरा। Determine from the graph whether the function has any absolute extrema values on AB, then explain how your answer is consistent with theorem 1. थ्योरम 1 के साथ इसको आप कैसे रिलेट कर पाओगे, और उसके साथ साथ क्या क्या कंडीशंस हैं कि आप एक्सट्रीम वैल्यूज बता सकते हो इस ग्राफ की क्या होंगी। एक्सट्रीम वैल्यूज का लफ्ज एब्सोल्यूट के साथ आ रहा है, तो मतलब आपको क्या बताना है? Absolute maximum. एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो क्या आपके ग्राफ में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है? अगर हम फर्स्ट की बात करें तो जी। कहाँ पे? B पे मैक्सिमम और A पे मिनिमम। नहीं, मैं नहीं मानता, आप गलत कह रहे हो। ऐसे ही देखना है या कुछ पुट करके देखना है? नहीं, कुछ पुट नहीं करना, ग्राफ पे सब कुछ पता चल जाता है। आयशा आप बताओ। C2 पे मिनिमम है।
C2 पे एब्सोल्यूट मिनिमम होगी, शायद आपको नजर नहीं आ रहा, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है, वहां पे नहीं है जहाँ पे अच्छा आप बात कर रहे हो। हाँ अच्छा मिनिमम लोकल मिनिमम होगी यहाँ पे, लेकिन हम एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, उसने हमसे एब्सोल्यूट का पूछा है। तो C2 पे अच्छा एब्सोल्यूट मिनिमम होगी और B पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी। ठीक है, अच्छा। उसके बाद थ्योरम नंबर 1 जिसकी स्टेटमेंट आपको बता चुका हूँ। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या थी, याद है जी, क्या थी? अगर f जो है वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे, तो उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होंगे। क्या यही फर्स्ट थ्योरम था या दूसरा था? जी, मुझे यही था। देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, दोनों में कोई एक तो था। थ्योरम नंबर दी, ठीक है, फर्स्ट यही था। ये हमारा 2 है, 1 कहाँ है, ये है। ओके, सो अगर हम थ्योरम 1 को इसके साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ख्याल है? थ्योरम 1 के मुताबिक आप क्या कह सकते हो? उससे रिलेट नहीं करती है। क्यों नहीं करता? वजह भी तो होगी ना कोई, अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? कैसे रिलेट, क्या? उसकी कंडीशंस क्या थी? थ्योरम 1 की कंडीशंस क्या थी, क्या क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज कॉन्टिन्यूस इंटरवल होना पे। चाहिए क्लोज इंटरवल पे, तो क्या क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस आपको नजर नहीं आ रहा, या अगर नहीं है तो किस वजह कॉन्टिन्यूस से नहीं? कॉन्टिन्यूस है। जी। क्लोज के लिए एंड पॉइंट शामिल होने चाहिए, तो क्या एंड पॉइंट पे वैल्यू शामिल नहीं की उसने? किए। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि नहीं अप्लाई कर सकती, या फिर आप नहीं कुछ बता पा रहे? ये कॉन्टिन्यूस भी है, क्लोज भी है, सो इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम तो पहले आप निकाल के दे के बैठे हो कि भाई देख लें उसके पास है। जी थ्योरम 1 इसमें अप्लाई होता है, इसके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है एब्सोल्यूट वाली, और वो कहाँ कहाँ पे है, C2 पे मिनिमम है और B पे मैक्सिमम है। ओके, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। नहीं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम देखो क्या है, कहीं पर लगती है आपको? एब्सोल्यूट मिनिमम की जी, बात करते हैं, कहाँ पे है? बी पे। B पे। और एब्सोल्यूट मैक्स? सी पे। C पे। थ्योरम 1 अप्लाई कर सकते हो? जी जी, कर सकते हैं, इस पे भी कंटिन्यूस है दोनों क्लोज इंटरवल पे। एफ। क्लोज इंटरवल 3 को देख, अच्छा, क्या इसके पास एब्सोल्यूट मैक्स वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी? मिनिमम नहीं होगी, मैक्स है सी पे। मैक्स है C पे, ठीक है। और थ्योरम 1 रह गया, क्या अप्लाई कर सकते हो? क्या अप्लाई नहीं होता है इसमें? क्यों नहीं होता? नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस नहीं है, ब्रेक आ रहा कहाँ पे आ रहा है ए पे और बी पे। है? ए और बी तो उसमें डोमेन में शामिल नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो ब्रेक आ रहा है? इसने भाई ओपन इंटरवल दिया है, क्लोज नहीं दिया, क्लोज वाली कंडीशन उसने फुलफिल नहीं की है। अच्छा ठीक है ना? कार्नूस आप ठीक है। तब कह सकते हो कि डोमेन में शामिल हो, लेकिन डोमेन में शामिल होने के बावजूद वहां पर आंसर ना आए, ये तो डोमेन में शामिल ही उसने नहीं किया, तो ये ओपन अच्छा इंटरवल दे दिया, क्लोज इंटरवल उसने दिया ही नहीं। ये हम इस तरह लिखते हैं ना इंटरवल को, कभी हम लिखते हैं A, B और ये वाली ब्रैकेट डालते हैं, तो इसका मतलब होता है करो दोनों शामिल है, और A, B इसमें हम ये छोटी ब्रैकेट यूज करते हैं, इसका मतलब ना A शामिल है ना B शामिल है, बाकी सारे शामिल है। यही मतलब होता है ना इंटरवल, समझते हो ना? या नहीं जी। पता? इंटरवल कितने टाइप के होते हैं? ओपन क्लोज। ओपन क्लोज, बस। और भी होते होंगे लेकिन पता नहीं, अभी पता इंटरवल्स नहीं है। बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं।
क्लोज इंटरवल जो कि इस तरह के होते हैं, ओपन इंटरवल जो कि इस तरह के होते हैं, हाफ ओपन एंड क्लोज, क्लोज पहले और ओपन बाद में, ओपन पहले क्लोज बाद में, इन कैटेगरीज में डिवाइड होता है। इन दोनों को मिक्स किया जाता है, इनको इनको कभी कभी एक समझा जाता है कि हाफ ओपन एंड क्लोज, एक साइड क्लोज एक साइड ओपन। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, ये जो ओपन होता है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, अगर इसको शामिल ना करना हो ना, इसको दूसरे लफ्जों में इस तरह से भी लिखा जाता है, कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा जाता है, इसका मतलब यही होता है कि शामिल नहीं है। ठीक है। ठीक है, सो ये होते हैं इंटरवल्स। अच्छा, सो उसने कहा कि भाई ना तो ए शामिल है ना बी शामिल है, तो उसने क्लोज वाली प्रॉपर्टी हटा दिया, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें क्लोज क्लॉज है नहीं, तो हम इस पे वो फार्मूला थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, ठीक है। 4 के बारे में क्या ख्याल है, क्या इरादा रखते हैं? इस पे भी एक्सट्रीम भी नहीं है और मिनिमम भी नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्स नहीं है, एब्सोल्यूट मिनिमम भी नहीं। ठीक है, और क्यों नहीं है ये भी बताओगे? क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, और ये भी क्लोज इंटरवल नहीं है, क्लोज क्लोज इंटरवल नहीं है, इंटरवल ओपन है। ओपन है, ठीक है, और ये थ्योरम 1 को भी फुलफिल नहीं करता। थ्योरम 1 फुलफिल नहीं करता, 2 बार ब्रेक डाउन करता है। एक तो ये ओपन क्लोज नहीं है, और दूसरा ये कंटीन्यूअस भी नहीं है, अंदर भी कंटीन्यूअस जी। नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट यहाँ है और वैल्यू यहाँ है। ये लिमिट तो याद होगी ना, कि लिमिट भी भूल गए। जी। हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट है, इसी लिमिट भी सी पे एग्जिस्ट नहीं करती है। अच्छा। अगर कोई बात नहीं समझ में आती पूछ सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और बाद में आप कहें कि पता नहीं इसका मतलब क्या, अच्छा नहीं रहेगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर डाउट आता है आप पूछ सकते हो कहीं पर, ठीक है। छोटी से छोटी बात भी पूछ सकते हो, बड़ी से बड़ी बात भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं। सो क्या ख्याल है क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में? मिनिमम इसका ए पे है और मैक्सिमम सी पे। सी पे, ठीक है। थ्योरम 1 के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन इसमें तो ब्रेक आ रहा है तो। भाई देखें, मेरी बात सुने, थ्योरम 1 आपको ये कहता है कि आपके पास क्लोज होगा कंटीन्यूअस होगा तो तब होगी, वो ये नहीं कहता कि भाई अगर उसके पास हो सकती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम, चाहे वो कंटीन्यूअस हो या ना हो, लेकिन अगर वो क्लोज और कंटीन्यूअस है तो पक्की बात है होगी, बाकी बाकी हो सकती है नहीं हो सकती, वो एक अलग बात। अच्छा। ठीक है ना, जब थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह से है कि भाई उस वो कंटीन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पे तो पक्की बात है उसके पास होगी। अब क्लोज और कंटीन्यूअस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसा नहीं है कि भाई उसने थ्योरम की स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं किया तो फिर ऐसा है कि उसके पास नहीं होगी, ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है ना, सो ठीक है। मैक्स और मिनिमम है इसके पास, ओके हो गया। तो क्या थ्योरम 1 अप्लाई कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते? दो कंडीशंस। मुझे कंडीशन का नहीं पता, कंटीन्यूअस की कंडीशंस क्या थी? कि क्लोज इंटरवल हो और कंटिन्यूअस हो। नहीं, सिर्फ कंटीन्यूअस बात कर रहे हैं ना, सिर्फ कंटीन्यूअस की। चैप्टर नंबर 2 में आपने कंटिन्यूटी को ऐसा पढ़ा कि आप ऐसा तो ना करें ना। कंटीन्यूअस की 3 कंडीशन थी, लिमिट एग्जिस्ट करे, वैल्यू वेल डिफाइंड हो, और वैल्यू और लिमिट डिफाइन इक्वल हो। हो, ऐसा ही ना, यही 3 चीजें पढ़ी ना। जी। तो क्या तीनों फुलफिल होती हैं? नहीं, कौन सी ब्रेक हो रही है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। कहाँ पे? इक्वल नहीं, सी पे। सी पे, सी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, जंप आ रहा है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन डज नॉट, सॉरी फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस नहीं रहा, डज नॉट कंटीन्यूअस एट पॉइंट सी। कैसे?
लिमिट का एग्जिस्ट करने का मतलब होता है तीन चीजें, सॉरी दो चीजें। लेफ्ट हैंड लिमिट का राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना। और इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखो कि आपका ग्राफ किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स से ये है 4, यहाँ 4 है, लेट्स से यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। लेट्स ऐसे मान के चल सकते हैं। तो ये ना एग्जैक्टली फिगर नहीं है, लेकिन मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 3 और 4। अब ये लेफ्ट साइड से ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी सी पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये 4 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इसकी एट सी पे 4, ठीक है। जी। और राइट हैंड साइड से इस साइड पे देखो तो ये किसको अप्रोच करने की कोशिश, इसको सामने देखो 3। 3। तो क्या 4 3 के इक्वल होता है? नहीं। नहीं होता। सो लिमिट दोनों साइड पे एक ही चीज को अप्रोच करने की कोशिश नहीं कर रही है। एक साइड पे वो 4 को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, एक साइड पे वो 3 को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। तो लिमिट सी पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जी। तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हुआ लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है, उसकी रीजन क्या होती है। लेफ्ट हैंड साइड से उसका ग्राफ देखो, राइट हैंड साइड से उसका ग्राफ देखो। अगर ग्राफ आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सी है, इस साइड पे भी इधर ही ग्राफ आ रहा है, दूसरी साइड पे भी इधर ही आ रहा है। चाहे वो जिस तरह की शेप बना के आ रहा है उससे हमें गर्ज नहीं है, ठीक है ना। गर्ज है कि वो आपस में आके ज्वाइन कर जाए, आपस में आके मिल जाए। ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे कि भाई मिल तो जाए लेकिन यहाँ पे वो सर्कल खाली रह जाए, जिस तरह से उसने यहाँ छोड़ दिया, तब भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसका सेंटर वाली वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं है, जिस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं उससे उसका मतलब नहीं है कि क्या आती है कि नहीं आती है, ठीक है। जी। उसका मतलब क्या है कि वो इस साइड पे किस वैल्यू को अप्रोच करता है, इस साइड पे किस वैल्यू को। अगर सेम ही वैल्यू को दोनों साइड पे अप्रोच करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब ये जो फुलफिल वाला सर्कल होता है ना, इसका मतलब होता है वैल्यू, और वो कंटिन्यूटी में यूज होता है कंटिन्यूस चेक करने के लिए कि लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर गई, एक साइड से भी ग्राफ उसी वैल्यू को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी साइड से भी उसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर वो सर्कल यहाँ फिल नहीं है, यहाँ है फिल किया हुआ, तो फिर लिमिट उसकी ये आ रही है, वैल्यू उसकी ये आ रही है, तो लिमिट और वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो डिसकंटिन्यूटी भी, वो कंडीशन जो हम कंटीन्यूअस की चेक करते हैं उसकी 3 कंडीशन होती है। वेल डिफाइंड हो, लिमिट एग्जिस्ट करे, और तीसरी कंडीशन होती है लिमिट और वैल्यू जो है वो इक्वल हो। तो लिमिट इसकी ये है, वैल्यू इसकी ये है, तो फिर जाके डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट, जी। ठीक है। जी। तो अगर आपको ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कोई एक दिन क्लास अरेंज कर लेंगे और इस लिमिट के बारे में और कंटिन्यूटी के बारे में हम बात कर लेंगे डिटेल से, अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम हो तो। मेरे पास तो बहुत टाइम है, आपके पास है तो बता देना, अगर आप जरूरत हो तो, आपको लगे कि हमें जरूरत है इस चीज को समझने की, ठीक है। जी। आप डिसाइड कर लेना, अगर आपको ये बात समझनी है हम डिटेल से किसी दिन एक दिन बात कर लेंगे संडे को लगे तो, वरना मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुई, सो ये कंटीन्यूअस नहीं रहा, ठीक है। ओके, सो 6 को देखो, क्या ख्याल है, इसके पास मैक्स वैल्यू है, मिनिमम है?
जी कहाँ सी पे मिनिमम, ए पे मैक्सिमम। सी पे मिनिमम है और मैक्सिमम कहाँ पे? ए पे। ए पे है। बी। ए पे मैक्सिमम, सी पे मिनिमम, ठीक है। अब क्या ये क्लोज इंटरवल है? नहीं। क्यों नहीं है? ये ओपन क्लोज है। भाई ओपन क्लोज नहीं है, ये क्लोज्ड है। या तो ये वैल्यू देता नहीं, दी नहीं, दी है ना उसने वैल्यू, चाहे ऊपर दी है चाहे नीचे दी है, वैल्यू तो उसने दी है। अच्छा। ये क्लोज इंटरवल है, उसने ए पे वैल्यू दी है, ऊपर दे दे नीचे दे दे क्या फर्क पड़ता है? यही बात मैंने आपको पहले भी बताई कि वैल्यू चाहे वो जहां मर्जी दे दे, ठीक है ना, चाहे जहां मर्जी दे दे, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं देना चाहता तो वो यहां दे दे, तब भी दे देगा, तब भी बात वही है। वैल्यू है भाई, वैल्यू है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन जहां पे मसला आता है वो जो तीसरी कंडीशन होती है कांट जो उसमें वैल्यू और लिमिट इक्वल होने की, वो नहीं है, क्योंकि लिमिट इसकी यहाँ पे है, वैल्यू इसकी यहाँ पे है। यहाँ और यहाँ पे तो डिफरेंट चीजें हैं बेसिकली। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 होगा, 2 3 के इक्वल नहीं है। लिमिट इसकी ऊपर है, वैल्यू सॉरी लिमिट इसकी नीचे है, वैल्यू इसकी ऊपर है, तो लिमिट और वैल्यू इक्वल नहीं हो, लिमिट और वैल्यू इक्वल ना हो तो डिसकंटिन्यूअस तब बनता है। तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, फेल हो जाती कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूअस फंक्शन में। पहली वेल डिफाइंड हो, हर पॉइंट पर उसका आंसर आए, आया ना आंसर, कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, आए, आंसर आया, वैल्यू आपको मिली, वेल डिफाइंड पूरा हो गया, हर पॉइंट पे वेल डिफाइंड है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट करती है, लिमिट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। बाकी रह गई लिमिट और वैल्यू को इक्वल करना, बाकी सभी पॉइंट पर इक्वल है, लेकिन ए पर लिमिट और है वैल्यू और है, ठीक है। जी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं, सॉरी यहाँ पर कंटीन्यूअस नहीं है ए पे, इस वजह से ये 6 फेल हो गया। 6 पे आप थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, क्लोज तो है लेकिन कंटीन्यूअस नहीं, अच्छा। ठीक है। ठीक है। क्या ख्याल है 7 के बारे में? फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज वेयर दे अकर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें और बताएं, सिर्फ आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है और कहाँ पे होंगी, क्या होंगी, ये भी बताना। मैक्सिमम 1 पे। मैक्सिमम 1 पे, 1 मतलब एक्स एक्सिस वाला 1 या वाई एक्सिस वाला 1? एक्स एक्सिस वाला। एक्स एक एक्स एक्सिस एक्सिस का बताना है, एक वाई का बताना है, दो तो बताने हैं। वैल्यू, एक होता है पॉइंट, एक होती है वैल्यू। वाई एक्सिस पे बता, आपने पॉइंट बताना भाई, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उसका मतलब वो एक्स वाली लाइन वाला पॉइंट बता रहे हो। और अगर आप वो वैल्यू बता रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, तो फिर आप वाई एक्सिस वाली लाइन बता रहे हो। तो आप क्या बताना चाह रहे हो, पहले तो मुझे ये बताना। एक्स एक्सिस वाला। मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 पे, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, वैल्यू होगी क्या? 1। 1 एक्स एक्सिस पे वाई 1 होता है? नहीं, 0। 0 होता है। तो आपको ये लग रहा है कि आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, उससे बड़ी वैल्यू फंक्शन में है ही नहीं। 1 वो वाला वाई वाला है। तो y वाला 1 पे तो वैल्यू है ही नहीं, तो फिर उसको कैसे कह सकते हो कि वहां पे है? वहां पे तो उसने सर्कल को फेल ही नहीं किया। अच्छा। सोच लें, दोनों मशवरा कर लें क्या करना है, मारना या छोड़ना इसको। आयशा, जी। क्या लगता है आपके जहन में क्या चल रहा है?
क्या करना चाहिए इसके साथ? क्या इसके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो पूरी फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू है? 0 है। वही कह रहा हूं कि आपको 0 से बड़ी वैल्यू आप समझते हो कि फंक्शन में और नहीं है? नहीं। वाई एक्सेल की बात कर रहे हो ना, वैल्यू की बात कर रहे हो तो वाई एक्सेल सबसे बड़ी वैल्यू वाई 0 है, उससे बड़ी वाई नहीं है। नहीं। कमाल की बात है। यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी हैं, ये सारी वैल्यू 0 से बड़ी हैं। इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम अगर होती तो ये सर्कल जो यहाँ फिल किया ये यहाँ फिल करता तो इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती, इसके पास नहीं है, इसने खो दी अपनी, ये यहाँ लेके आ गया, इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं। अच्छा। अगर होती तो वो यहाँ पे होती, यहाँ ये वाला सर्कल अगर फिल होता ना, या फिर ये वैल्यू ऊपर कहीं फिल होती, यहाँ के यहाँ पे कहीं पे भी फिल होती, ये वैल्यू नीचे ना होती ऊपर होती, तो फिर इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता। अब नहीं है, इसने खो दिया। ये ऊपर इसको ये जो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे वैल्यू होनी चाहिए थी वो नीचे आ गई। अब पीछे मैंने आपको बताया था कि इससे ये जो लाइन होती है यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आ जाते हैं, हम इसको बता ही नहीं पाते कि इससे इससे पीछे पॉइंट है कौन सा। कल बात की थी ना हमने, अच्छा। तो इसलिए हम इनको इग्नोर कर। तो इसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। एब्सोल्यूट मिनिमम के बारे में क्या ख्याल है? वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, उसका भी यही है शर्त। अगर होती तो यहां होती, लेकिन यहां नहीं है। ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और ना एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, कहीं पर भी नहीं है। तो इसे लोकल है। हाँ, लोकल की बात करें तो लोकल है इसके पास। लोकल मैक्सिमम भी है, लोकल मिनिमम भी है। लोकल मैक्सिमम है इसकी 0 और लोकल मिनिमम भी है 0। इंटरवल हम चेंज कर, ये यहां तक का इंटरवल कर लेंगे लोकल मैक्सिमम, और यहाँ तक इंटरवल में बात सॉरी यहाँ तक लोकल मिनिमम और यहाँ पर लोकल मैक्सिमम। इंटरवल अगर हम नेगेटिव यहाँ पर ये 0 से कम रख लें और ये 0 से आगे रख लें, इंटरवल बना चेंज कर दे, छोटा पॉइंट कर लें, तो मैक्सिमम और मिनिमम है इनके पास। ठीक है, अच्छा। क्योंकि हम लोकल्स की जब बात करते हैं तो लोकल्स में तो हम अपनी मर्जी का पॉइंट सेट कर लेते हैं ना, कि जिसमें वो सबसे बड़ी या सबसे छोटी है। हम क्या करते हैं, हम ये वाले पॉइंट ले लेते हैं कि यहाँ से लेकर आगे कोई भी ले लो, ये हम इंटरवल बना लेते हैं, छोटा इंटरवल बना लेते हैं, और यहाँ भी छोटा इंटरवल बना लेते हैं। तो इसमें मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम, लोकल्स हैं इसके पास। 8 के बारे में क्या ख्याल है? 8 के पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है और मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है और पॉइंट कौन सा? 0 पे 2 है। 0 पे है, पॉइंट 0 है और वैल्यू 2 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 पे -2 भी और 2 भी। 0 पे -2 भी और 2, क्या मतलब? -2 पे और +2 पे 0 है, ऐसे कहीं दो पॉइंट्स पे एक ही वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। मैंने आपको कहा था कि वैल्यू आपकी एक ही होगी, पॉइंट्स आपके ज्यादा हो सकते हैं, यही बात हुई थी ना। तो -2 पे और +2 पे एक ही वैल्यू आती है जो कि 0 है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है सही, लेकिन तो दो पॉइंट्स पे एक ही वैल्यू है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 है और 2 पॉइंट्स पे है, 2 पे भी और -2 पे भी। ठीक है, ठीक है। 9 के बारे में क्या ख्याल है? मैक्सिमम है 0.5 और 0 पे है नहीं 5, मिनिमम नहीं है। अगर होती तो 0 को ये फिल कर देता, अगर ये फिल कर देता तो फिर इसके पास मिनिमम वैल्यू, या फिर ये फिल ना करता तो यहाँ नीचे कुछ लिख देता, नीचे फिल कर देता, तब भी इसके पास मिनिमम वैल्यू होती। ठीक है, ठीक है। क्या ख्याल है 10 के बारे में? हम्म, 1 पे 2 मैक्सिमम जो है वो 1 पे 2, 2 पे ठीक, वो लिखा हुआ है उन्होंने मैक्सिमम।
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है 1 पे 2, मिनिमम 0.1 पे वैल्यू 2 है, ठीक है, और मिनिमम 0 पे -1, 0 पे -1 है, ठीक है, और 0 पे लोकल्स लोकल की, भी अगर 0। लोकल्स की बात करें तो लोकल ये है, लोकल ये है, लोकल ये, सारी लोकल्स है ना, और लोकल में, लेकिन इनकी जब हम बात कर चुके तो बाकी रह गए दो। तो लोकल्स की अगर हम बात करें तो चलो लोकल्स, ये लोकल में क्या आएगी और ये लोकल में क्या आएगी? -3 और 0, 2 और 0। -3 क्या होगी, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम इस पॉइंट पे? मैक्स। कहाँ पे? पॉइंट बताएं, आंसर तो दोनों पे 0 आ रहा है। मैक्स किस पे होगी, मिनिमम किस पे होगी? बताएं। 2 पे मैक्स, 2 पे मैक्स और नहीं -3 पे मैक्स। -3 पे मैक्स, ठीक है, और 2 पे मिनिमम। मैंने कहा चलो बताना। 11 to 14 मैच द टेबल विद ग्राफ। ग्राफ आपके पास है और टेबल को मैच करना है, ग्राफ कहाँ है? मैच आउट करते हैं। तो ये आपको जो पहला ग्राफ दिया, क्या ख्याल है, मैच करें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 11 किस ग्राफ के साथ जाके मैच करेगा? ऐसा ग्राफ तलाश करो जिसमें आपके पास ए पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो, बी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो और सी पॉइंट पे डेरिवेटिव 5 हो। तलाश करो। ये आपके पास 4 ग्राफ हैं, चारों में तलाश करो। जी, क्या लगता है डेरिवेटिव 0 कहाँ पे होता है? कल हमने देखा था किस तरह की शेप होती है जहां पर डेरिवेटिव 0 होता है। कुछ याद है? इस तरह की शेप्स थी, इस तरह की शेप्स थी, इस तरह की, जहाँ पे इस तरह की कॉप्स इस तरह से आ रहा है, इस तरह की शेप्स पे डेरिवेटिव 0 था। इस तरह की शेप जो आती है या इस तरह की शेप जो आती है, इस तरह की शेप्स पे डेरिवेटिव आपका अनडिफाइंड होता है, सी ठीक पे है। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, बताएं, वजह भी बताएं ना भाई, यहाँ पे इस वजह से है, ऐसे कैसे ए मान पे ले हम 0 आपको? है और सी पे 5 है। ए पे 0 है, बी पे बी 0 है, 0 है और सी पे वैल्यू है कोई। कोई वैल्यू है। क्या वैल्यू हो सकती है? पॉइंट तो दिए में नहीं है तो तो ये बता दें कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज, पॉजिटिव की होगी या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। किसकी इंक्रीज बात होगी कर रहे हो? सी की। हाँ, सी की जो है, सी वो सी की इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 0 इस वजह, ये इस वजह से 0 और ये भी इस वजह से 0 और ये इंक्रीज कर रहा है तो इसकी 5 होगी, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ ग्राफ उसने दिया है कि पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव, हम इसलिए कह रहे हैं। और आप सोल्यूशन से देखकर बता दें तो फिर क्या कह सकते हैं? क्या चीज? ये वैल्यू के बारे में सोल्यूशन क्या से देख ख्याल के है?
12 बी वाला ये भी वैसा ही है और इसमें और उसमें फर्क -5 आ है, रहा है। इसमें ये डिक्रीज हो रहा है इसीलिए, जी बाकी कहानी वही है लेकिन इसमें डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने इसको -5 कह दिया। 13 के साथ मैच करो। A does not exist, A does not exist, B 0 और C -2 मैच करो। B लग रहा है क्योंकि B 0 उसने कहा है तो D पे B 0 है। ये D वाला है, इसमें 0 वाला केस आ रहा है यहाँ पे जी और A पे डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह की शेप बन रही है, इस तरह का V शेप बन जाए, डज नॉट एग्जिस्ट इन्फिनिटी आ जाता है उसका मतलब वहां पे इन्फिनिटी आ गया। अच्छा हाँ, इस तरह की शेप्स का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट, जब कहते हैं इसका मतलब है इन्फिनिटी आंसर आ गया। और फिर -2 और वो डिक्रीज हो रही तो -2 भी ठीक है। और लास्ट वाला जो 14 वाला है वो बेसिकली ये पार्ट हो गया, बाकी सारे ठीक है। वो भी ऐसा ही है क्योंकि ये इस तरह की शेप बन रही है, वी शेप और ये डिक्रीज है तो -4.7। क्या ख्याल है? अब इसको रीड करो जरा, क्या कहानी है। Sketch the graph of each function and determine whether the function has any absolute extreme values on its domain. Explain how your answer is consistent with theorem 1. theorem 1। अच्छा, तो क्या ग्राफ बनाने आते हैं कुछ फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस के? एब्सोल्यूट का ग्राफ बनाना आता है? बना लेंगे, मुश्किल नहीं है, देख लें, कोशिश करेंगे। अच्छा देखते हैं फिर से ज्वाइन करके, अभी टाइम हो गया। अच्छा